नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त पुनैना शहर में है और पुनैना शहर में समाज सेवी हैं महेश अग्रवाल जी। उनके पास हैं। उन्होंने सीएम इंडो के मार्फत मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा की मांग क्यों की है? क्योंकि पुनैना शहर में एक पंकज खरबंदा नाम का व्यक्ति, उन्होंने सरकार की नगर पालिका की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उमेश जी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका हक बनता है। उन्होंने सरकार की मदद करने के लिए, प्रशासन की मदद करने के लिए सिम विंडो के माध्यम से वे और कई जगह पहले भी शिकायत की। ITI के माध्यम से सभी जमीनों की जानकारी ली तो पता चला कि करोड़ों रुपए की जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। उनको अवैध कब्जे को खाली करवाने के लिए इन्होंने शिकायत की, फिर इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इनका आरोप है कई बार हमले भी किए गए, जो कि कई बार मुकदमे भी दर्ज हैं, शिकायत दी गई है, मीडिया के जरिए भी इन्होंने मांग की है। उसके बाद अभी भी जब तक उन जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत चल रही है, पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाता, इनकी जान माल को पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। अभी भी इन्हें इधर उधर से धमकी मिल रही है और परिवार को भी पूरी तरह से जान माल का खतरा है। क्या मांग की है उन्होंने? सीएमइंडो को शिकायत, सीएमइंडो में शिकायत लगाई, मुख्यमंत्री से मांग की है, SP साहब से भी वो मिलने गए थे लेकिन किसी कारणवश मिल न पाए। और भी कई जगह उन्होंने मांग की है, न्यूज के माध्यम से मांग की है, हरियाणा सरकार से भी मांग की है। हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़ी और अभी क्या यहाँ तक कार्रवाई पहुंची। उमेश जी, सीएमइंडो में शिकायत की है, कई जगह पहले भी शिकायत कर चुके हैं, क्या मामला है, क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़ी? देखिए, यहाँ एक पंकज खरबंदा नाम का आदमी है जी। जो अपने आप को कांग्रेस का वरिष्ठ और सीनियर लीडर बताता है। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, क्या है, लेकिन उसने सरकार की करोड़ों रुपए की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस संबंध में पिछले काफी वर्षों से मैं जनहित में लड़ाई लड़ता आ रहा हूं सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। क्योंकि ये करोड़ों रुपए की जमीन अगर सरकार के पास जाती है तो समाज के हित में काम आएगी, तो सरकार इसको काम में लेगी। लेकिन एक इस निजी व्यक्ति ने जो है इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी मैंने पहले भी कई पिछले कुछ वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ी और शिकायत देता आया। लेकिन 2022 में इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला किया, अप्रैल 2022 में। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी वहां जान बचाई। पुलिस ने इसको 107-51 की निवारक कार्रवाई करते हुए एक रात हवालात में भी उस समय रखा। मैंने तब भी मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने उस हमले से पहले भी अवगत कराया था कि यह व्यक्ति मुझे धमकी दे रहा है, मुझे और मेरे परिवार पर कभी भी हमला करवा सकता है। जो फरवरी में उस शिकायत को देने के बाद ही अप्रैल में इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मैं जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर उस समय भागा। लेकिन अब फिर कुछ रोज पहले इस व्यक्ति ने दोबारा से मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि जो ये सरकारी जमीनें हैं जिन पर इसका कब्जा है, इनमें से एक जमीन नगरपालिका की है जिसकी वैल्यू 60 से 70 करोड़ है, जिसकी मैंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। जो हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी नगरपालिका को 30 दिन के अंदर, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, जो सेक्रेटरी नगरपालिका ने वहां नोटिस चस्पा किए थे 7 दिन में तोड़ने के, 30 दिन के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए एज पर नोटिस कार्रवाई करने के लिए आदेश सेक्रेटरी नगरपालिका पुनाना को स्वतंत्र करते हुए दिए थे। जो उसके बाद ये सेक्रेटरी नगरपालिका ने, पता नहीं इस व्यक्ति से उसकी क्या बात हुई, क्या मिली भगत हुई, मैं नहीं जानता इस चीज को। लेकिन मैं तो, मेरा कहना तो सरकार से और प्रशासन से मेरा तो यही जो है निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं बार बार गुहार कर रहा हूं। क्या प्रशासन और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं जो मुझे अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है? क्योंकि ये व्यक्ति इन सरकारी जमीनों की लड़ाई लड़ते हुए अब तक 2 बार मेरे ऊपर हमला कर चुका है। लेकिन ये भगवान का, परमात्मा का शुक्र रहा कि मुझे चोट नहीं आई, मैं जैसे तैसे वहां से अपनी मैंने जान बचाकर भागा। लेकिन पुलिस ने अभी भी इसके खिलाफ निवारक कार्रवाई करते हुए इसको जो है संडे के दिन ही इसको बेल दे दी। लेकिन ये व्यक्ति बार बार मेरे ऊपर हावी हो रहा है। अभी भी मुझे धमकियां आ रही हैं काफी जगह से। क्या धमकी आ रही? वही अपहरण की और झगड़ा, हमला करने की। सीएम विंडो लगाई है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? मैंने सीएम विंडो लगाई है और मुझे उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरी उम्मीद है
कि जिला प्रशासन नूह और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जल्दी सुरक्षा मुहैया कराएंगे मेरे परिवार की जान माल को खतरे को देखते हुए, क्योंकि मैं खुद तो मेरा बाहर आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि पीछे से मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी हो जाए, मुझे डर है। और मैं फिर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि मुझे और मेरे परिवार की जान माल के खतरे को देखते हुए मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं। मैं सरकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, ना कि अपनी पर्सनल लड़ाई, क्योंकि ये जमीन करोड़ों की जमीन जो सरकार के पास जाएंगी तो इससे सरकार का फायदा होगा, ना कि मेरा। ना ही मैं कोई पर्सनल सुरक्षा मांग रहा हूं, बल्कि मैं अपनी जान माल के खतरे को देखते, क्योंकि लड़ाई में सरकार की लड़ रहा हूं, इसलिए मैं सरकार और प्रशासन से उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिला प्रशासन और माननीय एसपी साहब मुझे जल्दी सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, और मैं हाथ जोड़कर फिर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराएं। अभी 2 दिन पहले आप एसपी से मुलाकात करने गए, तो मुलाकात हुई क्या नहीं? मैं 2 दिन पहले नूह एसपी से मिलने गया था, तो मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब वहां पहुंचा सेक्रेटरीट में। तो सही 12 बजे के आसपास से, लगभग 12 बजे के आसपास से मैं एसपी ऑफिस पर ही था, लेकिन उस समय वहां मीटिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मीटिंग फ्री हुई तो वहां एसपी साहब का फोन क्लास था, उसने अंदर जाके बताया कि समाजसेवी उमेश अग्रवाल जी आपसे मिलने आए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, शायद एसपी साहब बिजी थे, क्या था। उन्होंने मुझे बताया अभी आपको बुलाएंगे, लेकिन मैं विजिटिंग रूम में वेट करते हुए आ गया। मैंने बाहर आकर देखा तो एसपी साहब जा चुके थे, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं सिर्फ एसपी साहब से उस दिन भी सिर्फ गुहार लगाने गया हूँ कि सर प्लीज मेरी जान माल के खतरे को देखते हुए मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं सर, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ सर, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे कभी भी कुछ भी करवा सकता है। ये बड़ा शातिर और दबंग किस्म का आदमी है। मैं सर मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और ये राजनीतिक पहुंच वाला आदमी है, बस दबंग और शातिर है, कभी भी कुछ भी करवा सकता है मेरे साथ। ये थे, मैं काट लूंगा और इधर घुमा। तो ये थे उमेश अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनको जान माल का परिवार सहित खतरा बना हुआ है। उन्होंने शिवमिंडो को मारकर मुख्यमंत्री सवाल किए। उन्हें ना तो राजनीति करनी है और न ही कुछ और, उन्हें कोई लालच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सरकार की मदद करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस पीड़े को उठाया है। लेकिन समाज सेवा करना उनकी जान माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की है, उम्मीद जताई है कि नूह प्रशासन व हरियाणा सरकार उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराएगी और उनकी जान माल का खतरे को दूर करेगी।